For education video, please subscribe our YouTube channel eLearning with Suman and press bell icon. Hi students, welcome you again on my channel eLearning with Suman. Today we will discuss about our 10th class book Footprint Without Fit, first chapter A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery का जो लेसन है, चैप्टर है, जो हम लाइन बाय लाइन कर चुके हैं. आज मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी. ठीक है, जो इसकी बैक एक्सरसाइज है, जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो आज हम सॉल्व करेंगे. वो आज हम मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन. अगर आपने इसकी जो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना, चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. देखो, हमने जब चैप्टर रीड किया है, इसमें स्टार्टिंग में ही हमारी फर्स्ट लाइन यही है कि वाई मिसेस पंफ्रे है जो वरीड दिखाई देती है, चिंतित दिखाई देती है. क्यों चिंतित दिखाई देती है वो, ठीक है, यही इसमें पूछा गया है. हमने जब चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो उसमें पता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्यों वो इतनी परेशान थी. अभी हम यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं. मिसेस पंफ्रे वाज वरीड एंड डिस्टर्ब. डिस्टर्ब होता है परेशान, व्याकुल, बिल्कुल. वरीड, चिंतित, बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग. इट इवन रिफ्यूज इट्स फेवरेट dishes. It had bouts of vomiting. It spent all its time laying on the rug and panting. It didn't want to go for walk or do anything. मिसिस पंफ्रे इसलिए चिंतित और परेशान थी क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. जो ट्रिकी इसका डॉग है, ठीक है, जो उसका पेट है, वो कुछ भी नहीं खा रहा था. यहाँ तक कि वो रिफ्यूज कर रहा था, मना कर रहा था क्या खाने के लिए, जो उसकी फेवरेट डिश होती थी. जो उसकी केक और चॉकलेट, जो चॉकलेट वाला केक था, वो उसकी फेवरेट डिश थी. वो जो फेवरेट डिश थी वो भी खाने से ट्रिकी आज मना कर रहा था. और बार बार उसे क्या हो रही थी, वो मीटिंग कर रहा था वो बार बार. और अपना पूरा टाइम पड़ा रहा, वो लेइंग में पड़े रहना. कहाँ पर, रग, कारपेट, ठीक है, कारपेट पर, गलीचे पर वो पूरा टाइम पड़ा रहा उस दिन. और पेंटिंग, हाँप रहा था बस लेटा हुआ. इट डिडंट वांट टू गो, और वो बाहर भी वॉकिंग के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था, बाहर भी वो जाना नहीं चाहता था. इसलिए मिसेस पंफ्रे क्या थी, वरीड थी, ट्रिकी को लेकर चिंतित थी. उसे लगता था कि ट्रिकी को कोई भयंकर बीमारी हुई है जो वो बार बार वोमिटिंग किए जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. इज शी वाइज इन दिस. यस, क्या करती है वो, किससे हेल्प मांगती है. वो ट्रिकी की हालत देखती है तो वो किससे हेल्प मांगती है. क्या इसमें उसने बुद्धिमत्ता दिखाई है, ठीक किया उसने जो भी एक्शन लिया ट्रिकी की सिचुएशन को देखकर. सी कॉल्ड द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी. वो किसको बुलाती है, डॉक्टर को बुलाती है ट्रिकी की हेल्प के लिए. यस, हर डिसीजन वाज वाइज. उसका डिसीजन क्या था, बुद्धि वाला था, बुद्धिमत्ता वाला था, ठीक है, सही था. द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड. और डॉक्टर ने क्या सलाह दी कि ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. शी सोन्ड एंड वेल्ड बट लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर. अल्टीमेटली द डॉक्टर वाज सक्सेसफुल इन क्योरिंग ट्रिकी. अब देखो, ट्रिकी के जाने पर उसे बहुत दुख हुआ था. वेल्ड, उसने बहुत विलाप भी किए, वो रो रही थी, लगातार सुबक रही थी, ठीक है. बट फिर भी ट्रिकी को कहाँ ले जाया जाता है, डॉग को डॉक्टर अपने साथ ले गया. और अल्टीमेटली भाग्यवश, मतलब डॉक्टर जो था सक्सेसफुल हुआ ट्रिकी का इलाज करने में. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. देखो, हम जब लाइन बाय लाइन स्टोरी करेंगे तो उसमें आई आएगा. आई मैंने बताया है कि नरेटर होता है, मतलब स्टोरी में कि नरेटर कौन हमारे सामने स्टोरी बता रहा होता है. तो इन दिस स्टोरी में आई रेफर्स करता है मिस्टर हैरियट को, जो कि एक वेटरनरी है. वेटरनरी मीन्स जो पशु का डॉक्टर होता है, ठीक है, जो एक वेटरनरी सर्जन है मिस्टर हैरियट. वो इसमें आई उनके लिए यूज किया गया है. नरेटर है, वो हमारे सामने स्टोरी नरेट कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस. जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है मिसेस पंफ्रे, क्या नरेटर भी उतना ही रिच है, ठीक है. और इसमें रिचनेस कैसे दिखती है, किसकी, मिसेस पंफ्रे की. अब इतना सामान था ट्रिकी के लिए उसके पास, इतना वो एक्सेसिव खाने के लिए देती थी, तो क्या नरेटर भी इतना ही रिच था. तो नॉट क्लियरली स्टेटेड. देखो, ये हमारे चैप्टर में कहीं पर क्लियर स्टेटेड, तो मतलब क्लियर तो नहीं है कि वो रिच था या नहीं. फिर भी जो इंस्टांसेस हैं, देयर आर इंस्टांसेस इन द स्टोरी विच सजेस्टेड दैट द नरेटर इज नॉट रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे. मतलब ऐसी
इंस्टांसेज हैं यहाँ पर जो ये दिखाती हैं कि नरेटर इतना रिच नहीं था जितनी रिच उसकी मिस्ट्रेस थी। किसकी मिस्ट्रेस? ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसिस पम्फ्रे थी। वाइल द नरेटर इज एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद ए वार्म लूज बॉक्स एज ए बेड at Mrs. Pumphrey's house, Tricky has a day bed, a night bed, cushions, toys, rubber ring, a breakfast bowl, a lunch bowl, a supper bowl, a whole breakfast bowl, अच्छा wardrobe of tweed coats, perhaps many more things। देखो वहाँ पर जब नरेटर उसे अपने साथ लेके गया है, डॉक्टर उसे अपने साथ लेके गया है, तो वो उसे एक लूज बॉक्स में उसने रखा है, लूज बॉक्स को उसका बेड बनाया है। जहाँ लेकिन मिसिस पम्फ्रे के घर, ठीक है, ट्रिकी के पास डे बेड अलग था, नाइट बेड अलग था, टॉयज थे उसके पास, रबर रिंग थे, ब्रेकफास्ट बावल अलग, लंच बावल, सपर बावल, फुल वार्डरोब मतलब उसकी जो अलमीरा थी वो अलग अलग थी। सर्दी के कपड़ों के लिए विंटर क्लोथ्स की अलग, समर क्लोथ्स की अलग, रेन कोट उसकी अलग, मतलब इतना सामान था ट्रिकी के लिए। मोर थिंग्स व्हेन ही राइज टू टेक द डॉग विद हिम, जब वो डॉग को अपने साथ लेने आई है, ट्रिकी को अपने साथ लेने आई है मिसिस पम्फ्रे, तो कैसे आई वो? मिसिस पम्फ्रे हैज़ हर इंटायर स्टाफ एट हर डिस्पोजल टू ट्रांसफर ऑल ऑफ ट्रिकीज बिलोंगिंग टू द डॉक्टर्स कार। On hearing from the doctor about Tricky's gradual recovery, Mrs. Pumphrey sent along 24 eggs at a time, along with bottles of wine, brandy, all in order to help in Tricky's speedy recovery। देखो एक बार जब उसे पता चलता है, हॉस्पिटल लेके जाता है ट्रिकी को जो मिस्टर हैरियट है, तो जब उसे पता चलता है कि ट्रिकी है जो रिकवर कर रहा है, तो वो इतना सारा सामान भेजना स्टार्ट कर देती है। एग्स भेजती है, क्या भेजती है, वाइन भेजती है, ठीक है, ब्रांडी भेजती है, मतलब एक्स्ट्रा। और किस चीज़ के लिए क्यों भेजती है ये सारा सामान? ताकि ट्रिकी है जो वो सोचती है कि सारा ट्रिकी खा रहा है, ठीक है, और वो कमज़ोर पड़ गया है, उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए वो इतना सारा सामान एक्सेसिव में फूड भेजना स्टार्ट कर देती है, इससे इसकी रिचनेस दिखती है। फाइनली व्हेन शी कॉल अपॉन द नरेटर टू टेक हर रिकवर्ड डॉग बैक होम, शी कम्स इन ए सेफोर ड्राइवन 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल। सेफोर होता है, सेफोर कौन होता है? ड्राइवर, ठीक है, जो एक 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, 30 फीट लंबी जो कार थी उसकी, काली चमकती हुई, ग्लीमिंग में चमकना, उसमें वो ड्राइवर के साथ उसे लेने के लिए आती है, ठीक है। ऑल दिस इंस्टांसेस पॉइंट टू द फैक्ट दैट मिसिस पम्फ्रे लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ। और ये सारे हमने इंस्टांसेस दी है कि उसके पास इतना था, 30 फीट माइल जो उसकी लंबी कार थी, ठीक है, इतना वो सामान भेजती थी, सारा क्या दिखाते हैं कि मिसिस पम्फ्रे एक लग्जरियस लाइफ जीती थी, जबकि नरेटर है वो क्या थे, सिंपल लाइफ स्पेंड करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। अब मिस्टर हैरियट ने डॉग को कैसे ट्रीट किया, कैसे इलाज किया उसका? द डॉक्टर गिव ट्रिकी नो फूड, डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई भी फूड नहीं दिया, ठीक है, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक लगातार अत्यधिक मात्रा में प्लेंटी ऑफ वाटर उसे पानी दिया, ठीक है। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड बिगन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डॉग ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर, और वो दूसरे डॉग्स के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। ऑन द 3rd day द डॉक्टर saw Tricky licking the empty supper bowl of other dogs। तो क्या नोटिस किया था नरेटर ने तीसरे दिन ये नोटिस किया कि आज जो ट्रिकी है वो झूठे जो उनके बावल्स, सपर बावल, रात के भोजन के जो उनके बावल्स थे उनको लिक कर रहा था, उनको चाट रहा था, ठीक है। नेक्स्ट डे सेपरेट बाउल वाज केप्ट फॉर इट एंड द डॉक्टर वाज प्लेस्ड टू नोट दैट ट्रिकी हैड रन टू ईट इट्स फूड विद एंथुसियाज्म। तो वो क्या देखकर एंथुसियाज्म, मतलब उसे खुशी मिलती है ये देख के कि आज ट्रिकी, उसके लिए नेक्स्ट डे एक सेपरेट बाउल रख दिया जाता है खाने के लिए, और वो जैसे अदर डॉग खाने के लिए झपटते हैं ना, उसमें भी ऐसी हलचल होती है, वो भी दौड़ता है खाना लेने के लिए अपना। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट्स प्रोग्रेस वाज रैपिड। और ये जैसे ना उसकी जो ये मतलब खाना लेने की लालसा थी, खाने की लालसा थी, दूसरे डॉग्स के साथ हड़पा झड़पी करना, ठीक है, वहाँ होती थी, ऐसे अदर्स डॉग थे जो, तो ये उसकी तेज होती गई, रैपिड, तेज होना। It did not require medicinal treatment of any kind and recovered quite well at the end। अब उसे किसी भी दवाई मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी और वो धीरे धीरे ऐसे रिकवर्ड हो गया, मतलब उसके वो अच्छा हो गया। कैसे? बस उसने उसको क्या दिया, थोड़ी डाइट और एक्सरसाइज करवाई। और मिसेस पम्फ्रे क्या सोचती थी, ये तो टाइम ऑफ सर्जरी की
सर्जरी की जीत है ये। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछा गया है जब जो मिसिज पंफ्रे है इतना सारा एक्सेसिव फूड बेचना स्टार्ट कर देती, एग्स, ब्रांडी, ठीक है, वाइन, ये सारा वो बेचती है और वो सोचती है कि ट्रिकी खाता है, लेकिन पार्टी कौन करता था उसके साथ, मिस्टर हैरियट और जो उसके पार्टनर थे, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं, उनके मन में एक टेम्परेरी लालच आता है कि हम ट्रिकी को ना परमानेंट गेस्ट बना के रख लें ताकि हमारी पार्टी ऐसे ही चलती रहे, ठीक है। मिसिस पंफ्रे हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, वो सोचती थी कि ट्रिकी की सेहत अच्छी होगी, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसने एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया। लेटर इवन बोटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी बिगेन टू अराइव, कुछ दिन बाद क्या हुआ था कि वाइन और ब्रांडी की बोतल भी आनी स्टार्ट हो गई थी नरेटर और उसके पार्टनर के पास, जो उनके पार्टनर्स थे। द नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड इंजॉइंग द एग्स, वाइन एंड ब्रांडी मींट फॉर ट्रिकी। अब जो ट्रिकी के लिए आती थी वो कौन शेयर करते थे, इंजॉय करते थे, जो नरेटर और उसके पार्टनर थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट फॉर देम, नरेटर के अकॉर्डिंग वो जो दिन थे उनके लिए शांति वाले दिन थे। स्टार्टिंग विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, उन्हें मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग खाने के लिए मिलते, मिड डे में मतलब दोपहर के टाइम वाइन मिलती और लास्ट में डिनर के बाद उन्हें ब्रांडी मिलती। दिस वाज द रीजन वाई द नरेटर वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, इसलिए ये जो टेम्पटेशन था उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, मतलब टेम्प्टेड हो रहे थे वो कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लिया जाए, मतलब यही रख लिया जाए, ठीक है। वाई डज मिसिस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अब मिसिस पंफ्रे ये क्यों सोचती है कि जो डॉग की रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की जीत है। मिसिस पंफ्रे थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वाज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 वीक्स, क्योंकि 2 वीक में, ठीक है, 2 वीक्स में ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, ट्रिकी बिल्कुल अच्छा हो गया था, जैसे उसकी अपीयरेंस थी स्टार्टिंग में कैसा वो दिखता था, रिकवर्ड कम्प्लीटली एंड हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल्स, कैसा दिखता हुआ था, इसकी जो अपीयरेंस थी स्टार्टिंग में हमारे चैप्टर में आई है, बिल्कुल फूला हुआ कबाब जैसा वो लगता था, हिल नहीं रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था। लेकिन अब 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स वो क्या हो गया था, उसने बिल्कुल कम्प्लीटली रिकवर्ड कर लिया था, हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल, वो बन गया था। व्हेन ट्रिकी सॉ हर, जब उसने ट्रिकी को देखा, जब वहन ट्रिकी सॉ हर, जब उस ट्रिकी से देखता है, लिफ्ट इनटू हर लैप, वो उछल कर कूद कर उसकी गोद में जा बैठता है, लिक्ड हर फेस, और उसके फेस को लिक करने लगता है, चाटने लगता है। सी वाज सो एक्साइटेड दैट टीयर्स स्टार्टिंग रोलिंग आउट ऑफ हर आइज, और मिसिस पंफ्रे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सी डिक्लेयर्ड, और वो डिक्लेयर करती हैं ट्रिकीज रिकवरी एज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डॉक्टर, और वो मतलब डॉक्टर के प्रति जो ग्रेटिट्यूड था, उसका जो कृतज्ञता थी, आभार व्यक्त करती है, और क्या बोलती है कि ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर, ये भी आ सकता है कि नरेटर का कैरेक्टर स्केच लिखो, ठीक है। इसमें हमें यही बताना है कि आपके व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक, नरेटर को कैसा पर्सन सोचते हो आप, किस प्रकार का आदमी था वो। ए वेटरनरी सर्जन इज, वुड यू से ही इज ए टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, व्यवहारवादी था और फुल ऑफ कॉमन सेंस वाला कैसा आदमी था। आई थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज ए वेरी टैक्टफुल पर्सन, एक पशु चिकित्सक तो था ही, वो साथ में एक टैक्टफुल पर्सन भी था। ही नोज हाउ टू डील विद पीपल, उसे पता था कि लोगों के साथ कैसा बिहेव करना, कैसे डील करना है। ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करता था। ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड ट्रिकीज प्रॉब्लम, ट्रिकी को देखते ही उसने प्रॉब्लम को भांप लिया था, ठीक है। ट्रिकी डजंट सफ़र फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, और उसने तुरंत भांप लिया था कि ट्रिकी किसी बीमारी का शिकार नहीं है। द मेन कॉज ऑफ इट्स इलनेस इज ओवर फीडिंग, और देखते ही उसने ये देख लिया था, भांप लिया था कि ये जो बीमारी है वो उसका कारण क्या है, ओवर फीडिंग, मतलब एक्सेसिव फूड जो देती थी मिसेस पंफ्रे। ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी, वो डॉग को सर्जरी के लिए लेके जाता है। टू हिज सर्जरी, यहाँ पर सर्जरी ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर सर्जरी उसके हॉस्पिटल को बोला गया है, ठीक है, अपनी सर्जरी पे लेके जाता है अपने घर जहाँ पर उसने अदर स्टॉक को रखा हुआ था। देयर ही कीप्स इट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, वहाँ से नेचुरल एनवायरनमेंट में रखता है। द डॉग्स गेट्स वेल अंडर हिज सुपरविजन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सर्जरी, ठीक है। अब वो
जो डॉग है वो वहाँ पर क्या पाता है, अपने सुपरविजन में वो उसे रखता है और नेचुरल एनवायरनमेंट उसे देता है सर्जरी का। डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? क्या आप सोचते हो कि ट्रिकी घर जाके खुश था? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आपकी नज़र में फिर क्या होने वाला था, देख लो। अब वो इतना वहाँ ही भेजना स्टार्ट कर रही थी, तो आप सोच सकते हो कि दोबारा उसकी वही हालत होने वाली थी। यस, ट्रिकी वाज वेरी हैप्पी टू गो होम। यस, ट्रिकी घर जाकर बहुत खुश था। वैसे ट्रिकी वाज आल्सो हैप्पी एट द सर्जरी। ट्रिकी वहाँ सर्जरी, वहाँ हॉस्पिटल में भी खुश था। When the dog was brought into the surgery, it was ill. जब उसे वहाँ पर लेके गया गया था, सर्जरी ले जाया गया था, it was ill, तब वो बीमार था। But in spite of it, dog got cured in 2 days without any medication. The proper diet and regular exercise helped a lot in its speedy recovery. The dog regained its best health and was no longer listless. अब देखो, ये हमने बार बार क्वेश्चन में किया है कि 2 दिन में ही जो उसकी एक्सरसाइज दी, जो उसे इनफ मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराई गई थी उसे, और उसकी डाइट पर ध्यान दिया गया था, मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो उसे उसकी रिकवरी जो थी अच्छे से स्पीड से हुई थी द डॉग। और अब वो उसकी हेल्थ अच्छी थी, नो लिस्टलेस, अब बेजान सी वस्तु वो नहीं रह गया था। नाउ आई थिंक सेम पैम्परिंग विल स्टार्ट अगेन। और मैं सोचता हूँ, हम सोचते हैं कि दोबारा से उसकी वही पैम्परिंग स्टार्ट होने वाली थी, मतलब पहले की तरह देखभाल, केयरिंग। मिसेस पंपरे विल टेक एक्सेसिव केयर ऑफ द डॉग। वो एक्सेसिव केयर ऑफ डॉग करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी अपने बच्चे जैसे, ठीक है, बच्चे से भी ज़्यादा। देयर इज नो डाउट इट वाज हर लोन, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। मतलब ज़रूर है केयर करना, लेकिन कहते हैं ना, मतलब अधिकता तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इज इट ए मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आप सोचते हो कि ये रियल लाइफ एपिसोड हो सकता है, मतलब वास्तविकता है इस स्टोरी में, या मेयर फिक्शन है, या कल्पना है? फिक्शन क्या होता है? काल्पनिक, कल्पना है। या फिर कुछ इसमें रियल है और कुछ फिक्शन, मिक्सर है? क्या क्वेश्चन में आंसर में देखते हैं क्या है। दिस स्टोरी कुड बी ए मिक्सचर ऑफ बोथ। हाँ, दोनों का मिक्सर हो सकता है, रियल लाइफ एपिसोड एंड ए मेयर फिक्शन। मिसेस पंपरे इज ए रिच लेडी एंड हैज ए पेट डॉग। मिसेस पंपरे रिच लेडी है और उसके पास एक पेट है। इट इज बिकॉज ऑफ हर पैम्परिंग दैट शी ओवरफीड्स हर डॉग विच रिजल्ट इन इट्स illness. Although she has good intention in her mind, but excess of everything is bad. This episode can be treated as a fiction who do not take it seriously. It can be called real life for those parents who take excessive care of their child. अब देखो, मतलब यहाँ पर मिक्सचर कहा जा सकता है, ये फिक्शन भी हो सकती है वैसे कि, लेकिन क्या रियल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है? रियल लाइफ से रिलेटेड हम इसे किसी पेरेंट्स से कोरिलेट करके भी देख सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ ए रिच वुमन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट, परहैप्स बिकॉज शी इज लोनली। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शन कॉज हार्म टू अदर्स? अब देखो, इसमें हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, नरेटर के बारे में बताना था, तो यहाँ पर पंपरे के बारे में कि क्या ये जो एपिसोड है वो एक लेडी की मूर्खता, एक रिच लेडी की मूर्खता को दर्शाता है, फ्लिशली, ठीक है, या फिर मेयर सिली, जो ऐसे काम करते हैं जिनका मतलब हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ ए रिच वुमन हु इज फ्लिशली, जो मूर्ख है। दिस में भी बिकॉज ऑफ हर लोनलीनेस, ये उसके अकेलेपन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था, तो उसके पास पेट था, वो उस पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाती थी, इतना ज़्यादा प्यार उसको करती थी। दे आर इग्नोरेंट अबाउट रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, मतलब अंधाधुंध वो उसे खाने के लिए देती थी, ये नहीं सोचती थी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। दे सो देयर एक्सेसिव लोन एंड अफेक्शन फॉर समवन विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है? परिणाम जाने बिना कि जो मैं इसे खिला रही हूँ इसके परिणाम क्या होंगे। एक्सेसिव अफेक्शन उसके प्रति वो दिखाती थी। देयर इज नो डाउट दैट देयर इंटेंशन आर गुड, मतलब ये तो नहीं है कि उसके इंटेंशन, उसका इरादा कुछ गलत था, वो उसे प्यार करती थी, बट एंड डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इल विल, उसमें कोई बुराई भी नहीं थी, इल विल मतलब कोई बुरी इच्छा नहीं थी उसकी। बट दे आर नॉट अवेयर देयर एक्शन कैन कॉज हार्म टू अदर्स, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो एक्सेसिव फूड वो उसे दे रही है, उसका जो एक्शन कर रही है
वो किसका कारण बनेगा, हार्म का कारण बनेगा, ठीक है, नुकसान होगा इससे। डू यू थिंक देर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसिस पंपरे, क्या आप सोचते हैं कि पंपरे की तरह पेरेंट्स भी होते हैं? यस, होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे। यस, देर आर पेरेंट्स हु आर टू मच पॉजिटिव अबाउट देयर किड्स, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, अपने किड्स को, बच्चों को लेकर। द सेंस ऑफ ओवर इंडल्गनेस कैन गो इन आइदर वे, और उन्हें दूसरी तरफ ले जाती है ये ओवर जो उनकी इंडल्गनेस होती है। देर आर एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स स्पॉइलिंग देयर चाइल्ड बाय मीटिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड, अपने बच्चे को ना नष्ट कर देते, फ्यूचर नष्ट करते, स्पॉइल कर देते हैं वो उनकी ईच एंड एवरी, प्रत्येक और सारी उनकी डिमांड पूरी करके, ठीक है। देर आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टिक पेरेंट्स, यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्टिक पेरेंट्स का भी ले सकते हैं। हु पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन देयर चाइल्ड, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं बच्चों को, किसके प्रति, स्टडी के प्रति या उनके कुछ बिहेवियर के प्रति, ठीक है। ये थे हमारे जो क्वेश्चन थे, हमने सारे इसके क्वेश्चन कर लिए हैं। टॉक अबाउट इट वाले मतलब मैंने पूरे बैक एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चन कराए हैं आपको। इनके अलावा भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में अपीयरेंस ऑफ ट्री की कैसी अपीयरेंस थी उसकी, ठीक है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ट्री इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। ये ऐसे मतलब बहुत सारे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप बन सकते हैं, लेकिन अब यही क्वेश्चन आप अच्छे से इन्हें लर्न करना। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब।